एचपीएल PSL 11 का चैंपियन कौन? फैसले की घड़ी आ गई। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन में फाइनल टाकरे के लिए तैयारी। बाबर आजम, कुशन मेंडिस, ब्रिस्वेल और सुफियान पेशावर की उम्मीद। मां सदाकत लिबशन, उस्मान खान किंग्समैन के बड़े हथियार। मैच का वक्त तब्दील 1 घंटा आगे कर दिया गया। लाइव एक्शन शाम 7 की बजाय 8 बजे शुरू होगा। ट्राई ने क्रिकेट को मुश्किलात से बचने के लिए शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। किजाफी स्टेडियम में होगा हाउसफुल। फाइनल टाकरे के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। आतिफ असलम, अली असमत, आइमा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। आरिफ लाहौर और साबरी सिस्टर्स भी शायकीन का लहू गरमाएंगे। टॉस से पहले रंगारंग तकरीब होगी। ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा फेवरेट खिलाड़ी सैम अयूब है। मैच देखना है और हैदराबाद जीतेगी। फेवरेट खिलाड़ी कौन? सैम अयूब। हैदराबाद जीतेगा और हैदराबाद से मोहब्बत है, लोग इधर आएंगे, सब एंजॉय करेंगे। हैदराबाद किंग्समैन फेवरेट है हमारा। बेहतरीन इन्होंने खेला, सेमीफाइनल में इन्होंने खेल के दिल खुश कर दिया। बहुत जीत लिया बाबर आजम ने ट्रॉफी। अब थोड़े हैदराबाद के हाथ में अच्छी लगेगी थोड़ी ट्रॉफी। सारे सपोर्ट बाबर आजम के कर रहे हैं, हम खुद बाबर आजम के कर रहे हैं। शायद कप्तान हैदराबाद का बाबर आजम होता तो और मजा आता। पेशावर अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे और हम चाहते हैं कि आज बाबर आजम कोई रन स्कोर करें तो कोई जरा इंजॉयमेंट हो। फेवरेट तो पेशावर है, लेकिन जिस तरह कुछ मैचेस लास्ट हैदराबाद ने खेले हैं तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा। मैं चाहती हूँ बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे और अच्छा मैच हो आज फाइनल। लाहौर कदाफी स्टेडियम की रौनकें अरूज पर। शायकीन की बड़ी तादाद कतारों में लगकर स्टेडियम में दाखिल। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के सपोर्टर्स की अपनी टीम से उम्मीदें। कोई हैदराबाद किंग्समैन की जीत के लिए पुरज़्म तो कोई पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के लिए दुआगो। पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर कहते हैं ट्रॉफी बाबर आजम को ही मिलेगी। हैदराबाद किंग्समैन के दीवाने लबुशन की कामयाबी के लिए पुरुमीद। हैदराबाद में फाइनल मैच देखने के लिए शहर भर के 10 से ज़ायद मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स नस्ब। PSL 11 में पैसों की बारिश। फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम तकरीबन 14 करोड़ रुपए बनती है। रनर अप को $3 लाख अमरीकी मिलेंगे। मजमूई तौर पर $10 लाख तकसीम किए जाएंगे। क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख दिए जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी ने 4 बार PSL फाइनल खेला। 2017 में डैरन समी की क़यादत में चैंपियन भी बनी। PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। 10 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ 1 में शिकस्त हुई। नई फ्रेंचाइज हैदराबाद किंग्समैन पहली बार ही फाइनल में पहुंच गई। मार्नस लबुशन की क़यादत में 5 मैच जीते, 5 हारे। इब्तदाई 4 मैच हारने के बाद किंग्समैन ने मोमेंटम पकड़ा। बेहतर रन रेट के बाइस टॉप 4 में पहुंची। कप्तान चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म। बाबर आजम ने कहा दबाव हर मैच में होता है, फाइनल का भी होगा। ट्रॉफी उठाना हर कप्तान की ख्वाहिश होती है, मेरी भी यही है। नए खिलाड़ियों में बहुत टैलेंट है, मोमेंटम बना हुआ है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान ने कहा हमें अपने खिलाड़ियों पर एतमाद था। PSL में मेरा पहला तजुर्बा है जो बेहतरीन रहा। PSL खेलने का बहुत मजा आया। PSL फाइनल ट्रैफिक रवानी के लिए इंतजामात मुकम्मल। शायकीन की सहूलियात के लिए 5 पार्किंग स्टैंड कायम। तमाम सड़कें बशमूल मॉल रोड, जेल रोड और किनाल रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। फरोजपुर रोड, मिन बुलवार्ड, गुलबर्ग भी ट्रैफिक पर मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से आगाह कर दिया गया, जल्द ही जायजा लूंगा। मुझे यकीन नहीं कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। ईरान ने कुछ गलत किया तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। सोशल मीडिया पोस्ट और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। कोई नहीं चाहता कि चंद साल बाद दोबारा जंग के लिए जाएं। कुछ अरकान कांग्रेस हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप का जर्मनी से 5000 से ज़ायद फौजी वापस बुलाने का भी ऐलान।
मुज़ाकरात या जंग, फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि अमेरिका को जंग के खात्मे का 14 नुकाती मंसूबा पेश किया। फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करेगा या कशीदगी को जारी रखेगा। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए काज़िम गरीब आबादी ने कहा, ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले की। अमेरिका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा। ट्रंप ने खुलेआम कहा, हम कज़ाकों का रवैया अपनाए हुए हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर गैर कानूनी कब्जे को कज़ाकी करार दिया। ये जुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था। आलमी बरादरी बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक। ईरानी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, ईरानी तजावीज़ गुज़िश्ता दिनों मरकज़ी सालिस पाकिस्तान के हवाले की जा चुकी। पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज़ को अमरीकी फ़रीक तक पहुँचा दिया। ईरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में मुकम्मल वाज़ेह है। अमेरिका का ईरान पर माशी दबाव बरकरार। इकनॉमिक फ्यूरी मुहिम के तहत ईरान के आलमी खुफिया मालियाती नेटवर्क निशाना, क्रिप्टो, गैर रजिस्टर्ड बहरी बेड़े, असलहा खरीदारी नेटवर्क्स और दीगर ग्रुप्स शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की मुआवनत करने वाली चीन की एक निजी रिफाइनरी कंपनी को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की दबाव के तहत ईरान में महंगाई दुगनी हो गई। ईरानी करेंसी तेजी से गिरावट का शिकार हुई। खारिज जजीरा जल्द अपनी ज़ख़ीरा गुंजाइश तक पहुँच रहा है। ईरान को रोजाना तकरीबन $170 मिलियन का मज़ीद नुकसान होगा। अमेरिका और इजराइल से जंग के तबाहकुन असरात। ईरान के सूबे जंजान में बॉम्ब्स को नकारा बनाने का ऑपरेशन, पासदारान इनकलाब के 14 एहलकार शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के दौरान ना फटने वाले बारूद की बाकियात धमाके से फट गईं। ईरान पर क्लस्टर बॉम्ब्स और दीगर हमलों के बाइस 1200 एकड़ रकबा आलूदा हो चुका। कुछ बॉम्ब जमीन के अंदर धंस चुके, जिसके बाइस निशानदही करना खतरनाक अमल है। ईरानी मीडिया का अमरीकी और इसराइली हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़गान में मुतादिद अमरीकी मिसाइल नाकारा बनाकर तहकीकी यूनिट्स के हवाले किए। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दिए गए हथियारों में अमरीकी बस्टर बॉम्ब भी शामिल हैं। ईरानी तज्ज़ियाकारों का कहना है मैदान जंग दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका। इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले, कई घर तबाह, 3 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज ने जबल रेहान, बसलाया और अल सीरत को निशाना बनाया। अल समिया में मस्जिद के करीब भी हमला। हजारों इसराइली नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर। तल अबीब और हीफा शहर में एहतजाजी मुजाहिरे, नेतन्याहू की पॉलिसीज के खिलाफ नारे। जर्मनी और स्वीडन में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। गजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत। ब्राज़ील में ईरान के हक में मुजाहिरे, सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। ईरान जंग के दौरान अमेरिका को अरबों डॉलर का भारी फौजी नुकसान उठाना पड़ा। मजमूई तौर पर $2.8 अरब तक का नुकसान हुआ। नुकसानात मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ हसास इलाकों में रिपोर्ट हुए। कुवैत, इराक, सऊदी अरब और आबना हुर्मुज़ जैसे स्ट्रेटेजिक मकामात शामिल। अमेरिका ईरान जंग में अमेरिका को कितना नुकसान उठाना पड़ा, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
कराची में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 44 से 45 डिग्री तक महसूस होने लगी। समुद्री हवाएं मुअत्तल, शदीद हब्स की कैफियत, हवा में नमी के ज़्यादा तनासुब से गर्मी 4 से 5 डिग्री ज़्यादा महसूस होने लगी। गर्मी की शदीद लहर कल तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को बराह रास्त धूप से बचने पानी की ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। हैदराबाद में पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड, सक्खर में 42 तक पहुँच गया। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में मौसम मुतदल। कश्मीर, पोठहार, पंजाब में कहीं कहीं बारिश और जालाबारी का इम्कान। रात को लाहौर, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी के जोर में कमी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नवाज शरीफ को मुल्की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों पर भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के इक़दामात पर एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास फैसलाबाद मास ट्रांसिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मास ट्रांसिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला का वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेड लाइन मनसूबे की साइट का दौरा। प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को ट्रैफिक जैम और मुश्किलात में नहीं छोड़ा जा सकता। फाइलों में नहीं, ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने से पहले तमाम तकाजे पूरे किए गए। उम्मीद है अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, पेट्रोल पर नाजायज़ तरीके से 160 रुपये लेवी वसूल की जा रही है। पेट्रोल की लेवी गरीब आवाम अदा कर रही है। मोटरसाइकिल चलाने वाले साल में 550 अरब रुपए टैक्स देते हैं। तनख्वाहदार तबका सालाना 650 अरब रुपए टैक्स देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का अचानक दौरा। बेपनाह रश, तवील इंतजार, AC भी बंद। मोहसिन नकवी शदीद बरहम। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को तेज़ रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान ने मार्का हक में दुनिया को ये बावर करा दिया कि हम एक बाहिम्मत और बावकार कौम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट कहा, हमने हर महाज पर सच और दलील के साथ अपना मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान दुनिया के उफ़क़ पर एक रोशन सितारा बनकर चमक रहा है। ये हमारे अजीम शहदा की कुर्बानियों और आवाम के हौसले का समर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। 3 मई 2025 को पाकिस्तान ने जंगी मश्क इंडस के तहत अब्दाली मिसाइल सिस्टम के कामयाब तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। अब्दाली मिसाइल सिस्टम ज़मीन से ज़मीन तक मार करने और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। तजुर्बे से पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम दिया। वाक़ा बॉर्डर पर मार्का हक की मुनासिबत से शानदार परेड और पुरवकार तकरीब का इनेकाद। उलमा किराम, तुलबा, अक़लियती बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स की परेड ने शुरका का लहू गरमा दिया।
भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में इज़हार ख़याल। कहा, भारतीय इक़दामात इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरा हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कशीदगी में इजाफ़ा नहीं चाहता और ये बात हर सतह पर वाज़ेह की जा चुकी। भारत की जानिब से किसी भी किस्म की आबी जारहियत को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन। मकसद सहाफ़ियों और सहाफ़ी इदारों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं, सहाफ़त का किरदार कलीदी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत, अमन और इंसानी हकूक़ की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज़ाद, खुद मुख्तार और जिम्मेदार मीडिया ही हकीकी सहाफ़ती ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज़ादी सहाफ़त को जमहूरियत के लिए नागुज़ीर करार दिया। रूस के इलाके टॉमस्क रीजन के जंगलात में लगी आग पे काबू। 16 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद खानदान मुतासर। ITF फ्यूचर्स टाइटल पाकिस्तान के नाम। मोहम्मद शुएब ने फाइनल में रूसी हरीफ को हराकर कामयाबी अपने नाम की। ITF फ्यूचर्स फाइनल में 20 साल बाद कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी पहुंचा था। सदर PTF असामुल हक, सेक्रेटरी कर्नल ज़िया तुफैल की मुबारकबाद। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज। कौमी रेड बॉल टीम कराची से ढाका पहुंचने लगी और कौमी टीम बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 8 मई से खेला जाएगा। जनूबी कोरिया में दरिया खान के किनारे पावर नैप के अनोखे मुकाबले। शुरका पलक झपकते ही सो गए। 80 साल बुजुर्ग इवेंट के फाते रहे। और मजबूत कहानी और बेहतरीन प्रोडक्शन। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर ड्रामा राजा लंदन का धूम मचाने को तैयार। समर जाफरी मरकजी किरदार में जलवागर होंगे। नाजरीन राजा लंदन का के ऑन एयर होने के मुंतज़िर।